इरफान खान बॉलीवुड के उस सितारे का नाम है जिन्होंने अपनी अदाकारी से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। उनका हर किरदार, उनकी हर फिल्म कुछ नया और अलग लेकर आती थी। इरफान खान का जीवन न केवल फिल्मों से जुड़ा था बल्कि उनका निजी जीवन भी कई अनकहे पहलुओं से भरा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान का निधन हुआ, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने मरने के बाद अपने फैमिली से शेयर की। जी हाँ दोस्तों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ बताने वाली है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जहां फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी नाता नहीं था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जयपुर से ही की और फिर दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की कला हासिल की। इसके बाद उन्होंने मुंबई में कदम रखा जहां उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। इरफान खान के अभिनय की खासियत उनकी सरलता, गहरी समझ और अंदर की भावनाओं को पर्दे पर प्रकट करने की काबिलियत थी। इरफान खान की फिल्मी करियर काफी दिलचस्प था। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा हॉलीवुड में भी काम किया। फिल्म हैदर, पाकीजा, लाइफ ऑफ पाई, हिंदी मीडियम और स्वीरी जैसे फिल्मों में उनके अभिनय को हर किसी ने सराहा। वो न केवल अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे बल्कि उनके संवाद अदायगी के तरीके भी कुछ खास थे। इरफान खान के आवाज में एक अलग तरह की गहराई थी जो उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग बनाती थी। लेकिन इरफान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें 2018 में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला। ये खबर उनके फैंस और परिवार के लिए एक सदमा थी। हालांकि इरफान ने इस बीमारी को खुलकर स्वीकार किया और अपनी इलाज की प्रक्रिया को सभी के सामने रखा। इलाज के दौरान वो इंग्लैंड में थे जहां उन्होंने अपनी बीमारी से लड़ने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने अपने फैंस से संपर्क में रहते हुए सोशल मीडिया पर अपनी सेहत से जुड़ी जानकारी साझा की। वो हमेशा पॉजिटिव रहते हुए कहते थे कि ये एक सफर है और इसमें उनकी पूरी कोशिश यही होगी कि वो इस संघर्ष को जीत सके। मौत से कुछ दिन पहले ही इरफान ने अपने परिवार से कुछ बातें कही जो बहुत ही भावुक करने वाली थी। उनके बेटे बाबिल ने एक इंटरव्यू में बताया कि इरफान ने उन्हें कहा था कि बाबिल, मैं मरने वाला हूँ। इरफान का ये कहना उनके आत्मविश्वास और उस समय की स्थिति को बहुत स्पष्ट करता था। इरफान जानते थे कि उनका वक्त करीब आ चुका है। उनके अंतिम दिनों में उनके परिवार के साथ बिताए गए पल बहुत ही भावुक थे। बाबिल ने ये भी बताया कि इरफान ने ये कहा था कि बाबिल, तुम कहीं मत जाओ मुझे छोड़कर। इस बात से ये साफ हो जाता है कि इरफान के लिए उनका परिवार और उनके करीबी रिश्ते कितने महत्वपूर्ण थे। इरफान खान के अंतिम समय से पहले उनके जीवन की एक और अहम बात सामने आई। उन्होंने अपने दोस्त जियाउल्लाह से कहा था कि वो कोरोना के दौरान मदद के लिए फंड जुटा रहे हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का दिखावा नहीं होना चाहिए। वो चाहते थे कि उनकी मदद गुपचुप तरीके से की जाए ताकि ये सिर्फ जरूरतमंदों के लिए हो, ना कि किसी और उद्देश्य से। ये उनके दिल की साफगोई और उदारता को दिखाता है। जब इरफान खान का निधन हुआ तो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। ये उनकी इच्छा के अनुसार हुआ था। इरफान खान ने खुद ये कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु पर बॉलीवुड से कोई आए। वो चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार बहुत ही साधारण तरीके से हो, बिना किसी दिखावे के। इसी वजह से उनका अंतिम संस्कार बेहद ही निजी तरीके से किया गया। इरफान खान का निधन पूरे फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए दर्दनाक घटना थी। उनके अभिनय का असर आज भी फिल्मों में देखने को मिलता है। उनकी कला, उनके विचार और उनके विचारों की गहराई आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा है। इरफान खान ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में क्या चीज सबसे अहम होती है, सादगी, ईमानदारी और अपने कर्मों के प्रति सच्चाई। उनका जीवन और उनका संघर्ष हर किसी के लिए प्रेरणा देने वाला है। इरफान खान के निधन ने हमें ये सिखाया कि जीवन की कोई भी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर हिम्मत और सकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनकी कला हमेशा हमारे बीच रहेगी। उनके परिवार ने उनकी आखिरी इच्छाओं की पूरी तरीके से सम्मान किया और उनके द्वारा कही गई बातें आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करती हैं। इरफान खान का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, न केवल उनके अभिनय के लिए बल्कि उनके जिंदा दिली और इंसानियत के लिए भी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।